अभी देख सकते हैं ये जो भट्ठा लगाया गया है तो ये कहा जाए तो रिंग भट्ठा है, यानी भूसा वाला भट्ठा। तभी देख सकते हैं इसको किस प्रकार लगाया गया है। और अभी यह चरण कहा जाए तो लग ही रहा है, यानी कहा जाए तो अभी देख सकते हैं ये अधूरा लेयर है, इसको पूरा करना है। तो दोस्तों रिंग भट्ठा कुछ इसी प्रकार बनाया जाता है। फिर कहा जाए तो इसमें भूसा डालना पड़ता है। जब पूरी तरह यह भट्ठा रेडी हो जाता है तब। तो दोस्तों इसकी साइज़ की बात की जाए तभी आप देख सकते हैं साइज़ कितनी होती है रिंग भट्ठे की, यानी करीबन कहा जाए तो वही 4 उंगली तक का दिया जाता है। और फिर कहा जाए तो जब यह पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो इसमें भूसा डाल के आग डाला जाता है। आग आप नीचे से डाल सकते हैं और यह प्रक्रिया तब तक की जाती है, यानी इसमें भूसा भरना तब तक रहता है जब तक यह पूरी तरह इस प्रकार भर ना जाए। जब लास्ट स्टेप रहता है तो कहा जाता है ये कुछ इस प्रकार ऊपर में जलने लगता है, यानी कहा जाए तो अब इसमें यदि भूसा डाला जाए तो यह भूसा अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि अंदर में कहा जाए तो पूरी तरह भूसा जल के भर चुका है। तभी कहा जाए तो यह पूरी तरह पैक ही होने वाला है। और दोस्तों इसी प्रकार वहाँ पर भी एक जैसे कि रिंग भट्ठा लगाया गया है वहाँ पर एक पका हुआ है, तो वो तो निकल रहा है। और ये कहा जाए तो इसमें आग डाली गई है और जो अगला लग रहा है तो उसमें भी कहा जाए तो ईंट गंजाई की जा रही है। लेकिन जैसे कंप्लीट होता है तो इसी प्रकार उसमें भी भूसा डाल के आग डाल दिया जाता है। तो अभी यह चरण जैसे कि अभी आप देख सकते हैं ये भट्ठा बन रहा है और यह जैसे कि पक रहा है। तो दोस्तों पकने का जो प्रोसेस रहता है वो करीबन कहा जाए तो 15 दिन तक का रहता है, यानी 15 दिन में करीबन भट्ठा पूरी तरह पक जाता है और खुल भी जाता है, यानी 16वें दिन 17वें दिन आप इसको खोल सकते हैं। और क्योंकि इसमें कुछ कचरा नहीं होता, क्योंकि इसमें कहा जाए तो सिर्फ राख ही राख डाला जाता है, यानी कहा जाए तो भूसा जैसे डाला जाता है तो भूसा जलने के बाद पूरी तरह राख ही हो जाता है। लेकिन जो ईंट आती है वो काफ़ी अच्छी ईंट आती है, यानी यदि रिंग भट्ठे की यदि कहा जाए तो ईंट यदि पूरी तरह सूखी रहे तो ईंट की क्वालिटी और साउंड भी कहा जाए तो काफ़ी अच्छा आता है। 1 नंबर में 2 नंबर में ईंट, हालांकि कुछ ईंट आपको 3 नंबर में मिल सकती हैं, लेकिन जो प्रोसेस रहता है वो काफ़ी सरल रहता है अगले भट्ठे के अनुसार। तो अभी आप देख सकते हैं जैसे कि ये अभी जो भट्ठा लगाया गया था ये तो कहा जाए तो सीजन का भट्ठा अभी दिखाया जा रहा है, लेकिन हम आपको इसके बाद का यानी कहा जाए तो 4 महीने जैसे बरसात में रुका हुआ भट्ठा भी दिखाएंगे, जिससे आपको मतलब इसमें कुछ भी डाउट ना रहे कि ईंट इससे ख़राब आती है या फिर हो सकता है घुल जाए या गल जाए इस प्रकार। तो ऐसा कुछ भी नहीं रहता। यदि साइज़ मैक्सिमम दिया जाए मतलब जितना चाहिए, यदि ऐसे तो इसका साइज़ और भी दे सकते हैं, जितनी आपको हीट ईंट चाहिए उसके अनुसार इसका साइज़ आप बढ़ा और घटा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम इतना दिया जाए जिसमें कहा जाए तो ईंट काफ़ी अच्छे से पक रही है। अगर और जैसे इसका साइज़ दिया जाए भूसा डालने का तो और भी अच्छे से ईंट पक सकती हैं। और ऐसे तो भूसा में इतनी ताकत रहती है कि ईंट गल भी सकती हैं, यदि ज़्यादा साइज़ दे दिया जाए तो ईंट गल सकता है, पिघल सकता है, इस प्रकार रहता है। तो रिंग भट्ठे की भी ईंट काफ़ी अच्छी आती है। और दोस्तों अभी आप देख सकते हैं ये जो भट्ठा भी आपको दिखाया जा रहा है तो ये कहा जाए तो ये बरसात के बाद यानी 4 माह रुकने के बाद का ये। तो अभी आप देख सकते हैं ये भट्ठा निकल रहा है, यानी इसमें कहा जाए तो ट्राली लगी हुई है। तो ये कहा जाए तो 4 माह तक रुकने के बाद ये भट्ठा कुछ इस प्रकार है, यानी कहा जाए तो जो ईंट ख़राब होती यदि तो वो ईंट ख़राब हो सकती थी, लेकिन कहा जाए तो देख सकते हैं नीचे से ऊपर तक पूरी ईंटें सही है। हालांकि कुछ निकल गई थी उसी समय, ये कहा जाए तो बीच का कुछ भाग बचा हुआ है, यानी करीबन 6-7 गाड़ी यानी 14-15 हज़ार तक ईंट निकलने के बाद यह भट्ठा इसी प्रकार रखा है। और अभी देख सकते हैं नीचे का पोजीशन कुछ इस प्रकार, जो खड़ी ईंट होती हैं वो भी कहा जाए तो पक जाती हैं, जिसकी वजह से ईंट अभी गिरी नहीं हुई है, उसी प्रकार लेयर खड़ा हुआ है। तभी देख सकते हैं इसका साइज़ जो है तो उतना ही रहता है, यानी पकने के बाद भी कहा जाए तो साइज़ में कम बेसी नहीं होता है, उसी प्रकार रहता है। तो दोस्तों इस साइड देख सकते हैं इस प्रकार ईंट निकलने के बाद यह कुछ इस प्रकार दिखाई दे रहा है। तो इसमें वही रहता है ना कि भूसा ही बस डाला जाता है तो इसमें कचरा नहीं होता है, यानी कहा जाता है ये राख है, ये राख जितना दबेंगे उतना कम होती जाएंगी, यानी गायब भी हो सकती हैं। तभी देख सकते हैं ये किस प्रकार दिखाई दे रहा है। और अभी हमें कहा जाता है इसको पुनः लोड करना है एक ट्राली। तो यह रिंग भट्ठा ये भरने में काफ़ी सहूलियत रहता है, यानी आसान रहता है, क्योंकि इसमें कोयला वगैरह रहता नहीं, तो इसको राख को आप हाथ से भी हटा के इसको काफ़ी अच्छे से भर सकते हैं। तो आप किनारे से गाड़ी लगा के इस प्रकार इसको काफ़ी जल्दी से आसानी से भर सकते हैं, भरने में काफ़ी अच्छा सहूलियत रहती है। लेकिन अभी की बात की जाए तो अभी कहा जाए तो जैसे कि बरसात का समय ख़त्म हुआ तो इस प्रकार इसको अभी निकाला जा रहा है।
तो अभी भीगी हुई ईंट होने की वजह से ईंट में उतना साउंड कहा जाए तो जैसे कि जो टिकाऊपन रहता है तो वो नहीं रहता, क्योंकि अभी की ईंट बहुत सी कहा जाए तो भीगी हुई हैं और थोड़ा ईंट में वजन और साउंड भी नहीं है, क्योंकि ईंट भीगी हुई है। और कुछ ईंट टूट भी रही हैं, क्योंकि भीगी हुई ने कारण इसमें थोड़ा ज़्यादा यदि धक्का पड़ता है तो ये 2 भाग में टूट भी सकती हैं। तो ये सब टूटना फूटना कहा जाए तो मिट्टी के क्वालिटी पर और पकाई पे भी डिपेंड करता है। तो जरा प्यार से कहा जाए तो भूसा वाला भट्ठा है, जैसे कि आपको पता होगा। और जो ईंट अंदर की आई हुई है वो काफ़ी अच्छी ईंट आई हुई है। अभी देख सकते हैं, ये कहा जाता है अभी तो गीली है ईंट, तो इनका साउंड और भी अच्छी तरह है, काफ़ी अच्छा आया हुआ है। इसके कारण यहाँ पर देख सकते हैं ईंट भी गल गई है। अभी जैसे कि देख सकते हैं ये वाली ईंट कुछ गल गई हैं। इस साइड अच्छी पकी हुई, लेकिन इस साइड ज़्यादा हीट होने की वजह से गल गई हैं। और ये देख सकते हैं ये ईंट, तो कहा जाता है जो भूसा वाला भट्ठा होता है तो उसमें भी यदि ज़्यादा साइज हो जाता है तो वहाँ की ईंट गल जाती हैं। इसमें कहा जाता है ऊपर से पूरी तरह नीचे तक, यानी कहा जाता है नीचे की यहाँ की जैसे कि नीचे की ईंटें होती ये ईंटें भी पक जाती हैं पूरी तरह। ये वाली ईंटें, ये सबसे नीचे की ईंटें ये भी पक जाती हैं। लेकिन अभी कहा जाता है इनमें साउंड नहीं है, क्योंकि पूरी ईंट भींगी हुई है। यानी कहा जाए तो 4 महीने बरसात में जैसे कि रखी गई थी ना, तो सभी की सभी ईंटें भींगी हुई हैं। इनका वजन भी काफ़ी ज़्यादा है और कहा जाए तो साउंड भी उतना नहीं है, क्योंकि सभी ईंट भींगी हुई हैं।